बिटकॉइन फिर से एक डेंजरस जगह पे खड़ा है, जहां पे कुछ लोगों का बोलना यह है कि मार्केट फिर से क्रैश कर सकता है, वही कुछ लोगों का बोलना यह है कि मार्केट में एक ऑल टाइम हाई देखने के लिए मिल सकता है। इसे इमोशनली नहीं, डेटास के अकॉर्डिंग समझते हैं कि क्या ये एक रियल ब्रेकडाउन है और ऐसे कि ये हेल्दी करेक्शन है। With crypto industry executives. Last few weeks, Bitcoin has regularly seen. Bitcoin is off to a brutal start. We own Nvidia too. तो सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं कि अभी बिटकॉइन की मार्केट में क्या हो रहा है। बेसिकली कुछ टाइम पहले जब बिटकॉइन ने एक स्ट्रॉन्ग अपमूव दिखाया, तो इसके बाद मार्केट ने एक बड़ी करेक्शन दिखा दी। इसके बाद बिलियंस ऑफ डॉलर्स वाइप आउट हो गए। रीजन क्या था? डेरिवेटिव्स के मार्केट में काफी लोग ने हैवी लेवरेजेस के साथ अपने ट्रेडिंग के पोजीशंस को ओपन किया। एट अ टाइम जब मार्केट रिवर्स हुआ, तो वो सारी पोजीशन मार्केट ने फोर्सफुली लिक्विडेट कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये होता है बेसिकली कि मार्केट ने जो भी वीक हैंड्स वाले लोग थे, उन सबको टोटली आउट कर दिया मार्केट से। फंडिंग रेट भी अब नॉर्मल हो चुका है। फंडिंग रेट जब पॉजिटिव होता है, तो बहुत सारे लोग लॉन्ग की पोजीशंस होल्ड करते हैं बिटकॉइन पे। अब वो एक्साइटमेंट थोड़ा कूल डाउन देखने के लिए मिल रहा है। एट अ टाइम फियर एंड ग्रीड इंडेक्स भी ग्रीड से शिफ्ट होके फियर की तरफ हो चुकी है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि हिस्ट्री बोलता है जब भी मार्केट फियर में होता है, एट अ टाइम तब भी से एक स्ट्रॉन्ग मूव हो सकता है मार्केट में। अब सबसे पहला ये देखते हैं कि इस टाइम पे स्मार्ट मनी क्या कर रहे हैं, और एट अ टाइम एक डेटा स्टडी करते हैं कि इस टाइम पे एक्सचेंज पे कितना बिटकॉइन पड़ा हुआ है। लॉन्ग टर्म ट्रेंड देखो तो एक्सचेंज रिजर्व्स कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रहा है। मतलब लोग अपना बिटकॉइन एक्सचेंज से विड्रॉ कर रहे हैं। अगर सेल करना होता तो कॉइन्स एक्सचेंज पे रहते। जब सप्लाई एक्सचेंज पे कम होती है, सेलिंग प्रेशर नेचुरली रिड्यूस होता है। 2020 के रैली के पहले भी मार्केट एक एक्सचेंज रिजर्व डाउन ट्रेंड में था, और 2023 के ब्रेकआउट के बाद भी सेम पैटर्न है। अब हम डिस्कस करते हैं एक इंपॉर्टेंट चीज, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स का बिहेवियर होता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स वो होते हैं जो 155 डेज से ज्यादा बिटकॉइन अपने वॉलेट में होल्ड करते हैं। एट अ टाइम डेटा ये शो कर रहा है कि उनकी जो सप्लाई आई थी वो ऑल टाइम नियर के पास आई थी। तो इसका मतलब क्या हुआ? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स कभी भी सेल नहीं करते हैं। 2018 का हिस्ट्री ये कहता है कि जब मार्केट एक बॉटम में था, तो वो टाइम पे भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स ने सेल नहीं किया, और 2022 के बेयर मार्केट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स ने वो टाइम पे भी सेल नहीं किया था। जब एक स्ट्रॉन्ग हैंड सेलिंग नहीं करती है, तो एट अ टाइम मार्केट का गिरना थोड़ा सा लिमिटेड हो जाता है। 1000+ बिटकॉइन वॉलेट्स जब मार्केट में डिप लगाया और वहां पे एक्यूमुलेट हुआ, तो मोस्ट ऑफ द रिटेलर्स ने अपने पोजीशंस को वहीं पे स्क्वायर ऑफ किया, बट वहीं पे स्मार्ट मनी ने साइलेंस में अपने सारी पोजीशंस को ओपन किया। एक चीज याद रखना, स्मार्ट मनी कभी भी टॉप पे एक्टिव नहीं रहती, वो डिप पे बाई करते हैं। अब हम ग्लोबल पिक्चर्स को समझते हैं। रीजन ये है क्योंकि बिटकॉइन की जो चार्ट है, एक्चुअल बस वो चार्ट पे नहीं काम करता है, वो एक लिक्विडिटी एरिया पे भी वर्क होता है। अगर यूएस इंटरेस्ट रेट एक्सपेक्टेशन सॉफ्ट होती है, रिस्क असेट्स रैली करते हैं, डॉलर वीक होता है, तो बिटकॉइन को सपोर्ट मिलता है। इंस्टीट्यूशनल ईटीएफ फ्लोस अगर स्टेबल रहते हैं, तो डिमांड साइड स्ट्रांग रहती है। अब हम बिटकॉइन के चार्ट पे चलते हैं और वहां पे ट्राई करते हैं अंडरस्टैंड करने का कि मार्केट में टेक्निकल वीकली एनालिसिस पे कि क्या बायस है, अभी भी बिटकॉइन में क्या हमें करेक्शन ही दिख रहा है या एक डाउन ट्रेंड की रैली है। तो इसे हम अंडरस्टैंड करते हैं। यहाँ क्लियरली दिख रहा है कि बिटकॉइन ने पहले स्ट्रॉन्ग अपट्रेंड दिया, हायर हाइस एंड हायर लोज बना रहा था। फिर यहाँ टॉप जोन पे मल्टीपल रिजेक्शंस आए। इस एरिया में सेलर सेक्टर थे। अब रिसेंट वीक्स में शार्प रिजेक्शंस के बाद स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल्स आई है। अब एक चीज समझना, जो हम चार्ट देख के आ रहे हैं वो एग्रेसिवली सेल हो गया है। अभी तक ट्रेंड रिवर्सल कंफर्म नहीं हुआ है। ट्रेंड रिवर्सल कब होगा? ट्रेंड रिवर्सल तब होगा जब वीकली टाइम फ्रेम पे टोटली लोअर लो लोअर हाई की स्ट्रक्चर हमें देखने के लिए मिलती है, तब जाके ट्रेंड रिवर्सल पूरा कंफर्म हो जाएगा। लेकिन मार्केट कभी भी सिर्फ डेटा से नहीं चलता, मार्केट एक इमोशन से भी चलता है। कैसे समझते हैं? हर एक बुल रन रैली के बाद मार्केट में 30 से लेके 40% का करेक्शन देखा गया। अभी भी वो करेक्शन एक पैनिक क्रिएट कर रहा है, बट एक चीज हमें हमेशा रिमेंबर रखना चाहिए, पैनिक के बाद ही मार्केट में एक बड़ी रैली देखने के लिए मिली है। तो क्या अभी भी क्रैश होना पॉसिबल है? हो सकता है। अगर मार्केट मेजर सपोर्ट्स एरिया को तोड़ता है, अगर होल्ड नहीं कर पाता, तो ऑब्वियसली क्रैश देखना अल्टीमेटली पॉसिबल है। बट क्या एक बुल रन देखना अभी भी पॉसिबिलिटी है? ये अभी भी पॉसिबल हो सकता है। हर बार हमें पैनिक के बाद रैली देखने के लिए मिली, तो शायद ये भी डिप हमारे लिए एक बड़ा अपॉर्चुनिटी साबित हो सकता है। बट कभी भी याद रखना, इमोशंस में नहीं, हमें कंफर्मेशंस में काम करना चाहिए। रीजन ये रहता है कि अगर आप कंफर्मेशंस में काम करते हो, तो आपकी प्रिपरेशन पहले से ही हुई रहती है। तो ऐसे ही अगर आपको रियल डेटा बेस्ड एनालिसिस चाहिए विदाउट एनी हाइप, कोई यहाँ पे हाइप नहीं क्रिएट किया जा रहा है, आपको अगर पूरा कंफर्मेशंस के साथ, अगर डेटा के साथ अगर वीडियो देखना पसंद है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। हम ऐसे ही वीडियोस लेके आते रहेंगे आपके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।